हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं डीएमए ट्रांसफर। तो जब हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की बात करते हैं तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इसका ऑपरेशन। पहले डीएमए इनिशियलाइजेशन होगा, फिर डीएमए ट्रांसफर होगा, और फिर डीएमए टर्मिनेशन। डीएमए इनिशियलाइजेशन सीपीयू करेगा कि आपको ये डेटा ट्रांसफर करना है और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे मेमोरी पे से ट्रांसफर करना है। डीएमए ट्रांसफर जो है वो 2 मोड्स में डिवाइडेड है। एक है आपका बर्स्ट मोड और दूसरा है साइकिल स्टीलिंग मोड। और लास्ट है हमारा डीएमए टर्मिनेशन। जब हमारा डीएमए डेटा ट्रांसफर करके फिनिश कर देगा तो हमारा सीपीयू क्या करेगा, डीएमए प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा और जो बस उसे ग्रांट की थी वो वापस से ले लेगा। तो डीएमए जो 2 मोड्स है, बस मोड और साइकिल स्टीलिंग मोड, उसकी बात कर लेते हैं। बस मोड में सीपीयू जब बस प्रोवाइड करता है तो डीएमए कंप्लीट जो उसका डेटा है वो पूरा ट्रांसफर करता है और उसके बाद में बस रिटर्न करता है। इस केस में अगर आप देखें तो हमारे सीपीयू के पास क्या है, सिस्टम बसेस अब नहीं है, और सिस्टम बसेस नहीं है तो सीपीयू कम्युनिकेशन या इंटरैक्ट फ्रॉम द अदर कंपोनेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है, सिस्टम बसेस नहीं है। तो सीपीयू अगर सीपीयू को किसी से कम्युनिकेट करना है उस केस में क्या होगा, बस मोड में वो 100% यूटिलाइज नहीं कर पाएगा अपनी एफिशिएंसी को, या 100% प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन हम साइकिल स्टीलिंग मोड की बात करें तो साइकिल स्टीलिंग मोड में क्या करता है, डीएमए देखता है फॉर द पर्टिकुलर साइकिल जहां सीपीयू आईओ का और सॉरी बसेस का यूज नहीं कर रहा है, और उस पर्टिकुलर साइकिल में क्या करता है, स्टील करके अपना आईओ पर्टिकुलर एक वर्ड या एक बाइट जो भी उसमें ट्रांसफर कर पा रहा है उस साइकिल में, वो साइकिल में ट्रांसफर कर लेता है। अब ये साइकिल क्या है, तो हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट क्या होते हैं, पर्टिकुलर फेसेस में होते हैं। जैसे हम इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करते हैं, ऑपरेंड्स को फैच करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर डेटा हमको मेमोरी में लिखना है तो हम उसे राइट बैक करते हैं। तो यहाँ देख रहे हो आप इंस्ट्रक्शन फेच, जहां पर क्या करना पड़ता है हमें, एड्रेस पर्टिकुलर एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को फेच करके हम कहाँ ला रहे हैं, मेमोरी में ला रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्या लग रही है, आपकी बस लग रही है। लेकिन इंस्ट्रक्शन डिकोड या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की बात करें तो यहाँ पर क्या आपकी बस नहीं लगेगी। तो ये जिस फेज में सीपीयू अगर इस फेज में है तो यहाँ पर बसेस इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इन दोनों फेज के लिए जो साइकिल्स अलोकेटेड है, फॉर एग्जांपल आईडी के लिए 2 और एग्जीक्यूशन के लिए 2, तो वो 2 साइकिल्स क्या करेगा, आपका डीएमए उस साइकिल्स के लिए सीपीयू से बसेस ले लेगा और अपना डेटा ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सीपीयू अपना जॉब भी पूरा कर पा रहा है, वो कहीं इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, और प्लस में डीएमए भी अपना डेटा ट्रांसफर कर पा रहा है। तो साइकिल स्टीलिंग मोड में जो परफॉर्मेंस है सीपीयू का कंपैरेटिवली बेटर रहता है देन बर्स्ट मोड। तो हमने जैसे कि देखा कि हमारे 2 मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, बर्स्ट मोड और साइकिल स्टीलिंग मोड। बर्स्ट मोड में जो हमारा सीपीयू है वो कहीं ना कहीं वेट करता है आईओ बसेस के लिए, सिस्टम बसेस के लिए, और डीएमए उसे कंप्लीटली एंगेज कर लेता है। और अगर हम बात करें साइकिल स्टीलिंग मोड की, तो साइकिल स्टीलिंग मोड में हमारी जो बसेस है वो सीपीयू से केवल उन फेसेस में या उन साइकिल्स में ली जाती है जहां पर सीपीयू उन बसेस का यूज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे आईओ डिवाइसेस की, तो हमारे पास में कुछ फास्ट आईओ डिवाइसेस है जो डेटा ट्रांसमिट फास्ट करते हैं, और कुछ हमारे पास में स्लो डिवाइसेस है जो जिनकी स्पीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा इज कंपेरेटिवली स्लो। तो फास्ट डिवाइसेस में हमारी मैग्नेटिक डिस्क आ जाती है और स्लो डिवाइसेस में हमारे कीबोर्ड्स एंड अदर डिवाइसेस आते हैं। तो जब हमारे पास में मैग्नेटिक डिस्क जैसी फास्ट डिवाइसेस हैं उस केस में हम कौन सा मोड यूज करेंगे, उस केस में हम बस मोड यूज करेंगे। अदरवाइज जो हमें एफिशिएंसी मिल रही थी आईओ में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूजिंग डीएमए, हम उसे लूज करेंगे। और जब हम हमारी स्लो डिवाइसेस में डेटा ट्रांसफर करेंगे तो जैसे कि हमारी बात करें कीबोर्ड की, उस केस में हम कौन सा यूज करेंगे, उस केस में हम साइकिल स्टीलिंग मोड यूज करेंगे। अब हम फर्दर एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि कैसे हमारे
डिफरेंट मोड्स में हम डेटा ट्रांसफर करते हैं और उसकी एफिशिएंसी क्या आती है। लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है उससे हमारा कितना टाइम कंज्यूम होता है। तो विद इन एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू कि फॉर अ पर्टिकुलर बाइट टू ट्रांसफर हमारे पास में कितना टाइम हमें लगता है। तो हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड की बात करें, अगर हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड जो है वो 10 KB पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है कि ये 10 किलो बाइट्स एक सेकेंड में ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, 10 किलो बाइट्स हम कैसे बोलते हैं, किलो बाइट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 10 to the power 4 इज के। ठीक है, तो ये के हो जाएगा आपका 10 to the power 3 और ये 10 है हमारे पास में, तो 10 to the power 4 बाइट्स इन 1 सेकेंड। अब हमारे को ट्रांसफर करना है अगर 20 बाइट्स, है ना, तो 20 बाइट्स ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास में कितना हमें टाइम लगेगा। तो 20 बाइट्स को ट्रांसफर करने के लिए पहले हम 1 बाइट का निकाल लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होगा, और 20 बाइट्स के लिए, है ना, ये 10 to the power 3 ऊपर ले रही मैं, तो ये हो गया -3 सेकेंड्स, है ना, 2 मिली सेकेंड। 2 मिली सेकेंड्स में हमारी 20 बाइट्स ट्रांसफर होगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितनी भी आपकी स्पीड दी हुई है ना, उससे आप बाइट्स पर्टिकुलर बाइट का निकाल लेंगे और जितना बाइट्स का आपको डेटा ट्रांसफर करना है उसका आप टाइम निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपका 2 मिली सेकेंड टाइम टू ट्रांसफर 20 बाइट्स ऑफ डेटा, जब आपकी हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी है, 10 kbps है। अब हम देखेंगे अगर हमारी हार्ड डिस्क जो कि क्या है, कुछ इस तरीके से दिखती है ना, ये उसका रीड राइट हेड है ना। तो हार्ड डिस्क में क्या होते हैं, ये आपकी सरफेस है ना, ये सरफेस हो गई, सरफेस है ना, सरफेस, फिर ये हो गए आपके ट्रैक्स, और हर ट्रैक को भी हम फर्दर किस में डिवाइड कर देते हैं, सेक्टर्स में। तो एक हार्ड डिस्क पे हमारा डेटा कैसे सेव होता है और कैसे ट्रांसफर होता है वो हम देखेंगे। एक हार्ड डिस्क को सिंगल रोटेशन में रीड राइट हेड, जैसे आपका ये रीड राइट हेड है, ठीक है, तो ये रीड राइट हेड यहाँ पे है, और एक हार्ड डिस्क के रोटेशन में पूरा क्या होगा, पूरा एक ट्रैक रीड कर पाएंगे। तो एक ट्रैक रीड और राइट कर पाएंगे, मतलब कि उसमें आपका डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी हार्ड डिस्क की स्पीड क्या है और कैसे हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो देखा वो देखा हमने कि एक हमारा आईओ डिवाइस है जो कि हमारी हार्ड डिस्क है, उससे हमें डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कितना समय लगेगा। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू ये देखेंगे कि हमें डेटा ट्रांसफर रेट कितना लगेगा और कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। ये सभी चीज हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली हमें क्या करना है, हमें साइकिल स्टीलिंग मोड और बर्स्ट ट्रांसफर मोड में ये देखना है कि हमारा सीपीयू का कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, और उसी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितने टाइम के लिए हमारा सीपीयू इन्वॉल्व होता है बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। तो चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन जिसमें हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है हार्ड डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमारे पास में टोटल कितनी 16 सरफेसेस है, और हर सरफेस में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्स जो है वो है 150। एक ट्रैक में नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ सेक्टर्स आपके दिए हुए हैं 100, और सेक्टर की कैपेसिटी, सेक्टर की कैपेसिटी है आपकी 500 बाइट्स। आप सभी को मैंने बताया था क्या कि हम डेटा ट्रांसफर जो करते हैं हार्ड डिस्क में, उसमें क्या होता है, हमारा एक रीड राइट हेड होता है, और ये रीड राइट हेड जो है वो पर्टिकुलर एक रोटेशन में क्या कंप्लीट कर लेता है, डिस्क का एक ट्रैक पूरा रीड कर लेता है। ठीक है, तो हमारा जो रोटेशन है ना, हार्ड डिस्क का आपका रोटेशन कितना दिया है, रोटेशन स्पीड दी है, रोटेशन स्पीड दी है आपकी 6000 आरपीएम, दैट इज रोटेशन पर मिनट। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। एक सिंगल रोटेशन में एक रीड
एक ट्रैक की कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये 6000 रोटेशन 1 मिनट में है, 6000 रोटेशन इन 1 मिनट, ठीक है। तो एक रोटेशन के लिए कितना समय लगेगा? फॉर 1 रोटेशन 1/6000 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो 60/6000, ये कितना आ गया आपका? 1/100 सेकेंड्स। तो 1/100 सेकेंड्स में क्या, एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे नंबर ऑफ सेक्टर्स, और क्योंकि सेक्टर्स क्या है हमारे, डिवीजन ऑफ ट्रैक्स, है ना। तो हमारे पास में जो टोटल एरिया है एक ट्रैक पे कितना है, हमारे पास में है टोटल 100 सेक्टर्स, और हर सेक्टर की कैपेसिटी कितनी है आपकी? 500 बाइट्स, है ना। तो एक ट्रैक के 100 सेक्टर्स एट ए टाइम रीड होंगे, जिनमें स्टोर कितनी है आपकी? 500 बाइट्स स्टोर है, और सॉरी एक सेकेंड एक रोटेशन में, तो और जिसको समय कितना लग रहा है आपका? 1/100 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या वैल्यू आ गई कि ये हो गया आपका 1000 बाइट्स, है ना। तो ये कितना हो गया आपका? 50 किलो बाइट्स इन 1/100 सेकेंड्स। ये 1/100 सेकेंड को हम क्या कितना लिख सकते हैं? 1000 मिली सेकेंड, दैट इज 50, है ना। तो 50 केबी इन 10 मिली सेकेंड। तो हमें जो स्पीड लेके आना है वो किस में लेके आना है? ये मिली सेकेंड्स में दिया है, हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे केबीपीएस या एमबीपीएस में हम डेटा ट्रांसफर रेट बता पाएंगे। तो डेटा ट्रांसफर रेट के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे केबीस में वैल्यू दी है, तो ये एक्चुअली में कितना एमबी होगा? अगर मैं यहाँ पर एमबी के लिए देखूं, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 50 MB इन 10 सेकेंड्स, है ना। तो 5 MB इन 1 सेकेंड, स्पीड आ गई आपकी 5 Mbps, है ना। तो ये आ गया आपका क्या? डेटा ट्रांसफर रेट। तो हमने केबीस में वैल्यू आई थी, हम एमबीस में कर दिया, और हमारे पास में कितने हैं? 250 बाइट्स है, जो कि हमको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। तो हमें वापस यहीं पे आ जाते हैं कि 5 MB मतलब 10 to the power 6 इन 1 सेकेंड, है ना। तो एक बाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइक्रो सेकेंड्स, है ना। और 250 के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 250 बाइट्स के लिए 250/5 माइक्रो सेकेंड, तो ये आ जाएगा 50 माइक्रो सेकेंड। तो आपको कितने 50 माइक्रो सेकेंड लगेंगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए, जब आपका डेटा ट्रांसफर रेट क्या है? 5 MB पर सेकेंड, है ना। तो 5 MB। स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं गेट 2000 CS 2005 का क्वेश्चन 70, जिसमें हमें ये पता करना है कि हमारे पास में द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम द सीपीयू गेट्स ब्लॉक्ड ड्यूरिंग डीएमए ऑपरेशन, जबकि डीएमए साइकिल स्टीयरिंग मोड में काम कर रहा है, और हमारे पास में जो आईओ डिवाइस है वो क्या है? हार्ड डिस्क है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं रोटेशंस पर मिनट कितने दिए हैं। 3000 रोटेशंस पर मिनट दिए हैं, मतलब एक रोटेशन 60 सेकेंड्स बाय 3000, तो ये आ जाएगा अराउंड 2/100 सेकेंड्स। अभी मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई ऑपरेशंस नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एक रोटेशन की वैल्यू चाहिए। एक रोटेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास में कितने 512 सेक्टर्स हैं, है ना, और एक सेक्टर की कितनी वैल्यू है? 1 KB, ठीक है। तो इतना टाइम हमें क्या लगेगा? इतना डेटा ट्रांसफर करने के लिए लगेगा। अब क्या कहा है हमें?
हमें कहा है द डिस्क इज ऑपरेटेड इन साइकिल स्टीयरिंग मोड whereby whenever one byte word is ready it is sent to the memory. Similarly for writing the disk interface reads 4 byte word from memory in each DMA cycle. और मेमोरी साइकिल्स कितने की दी है आपकी 40 नैनोसेकंड की. तो द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम दैट द सीपीयू गेट्स ब्लॉक, तो सीपीयू कब ब्लॉक होगा उसकी आपको वैल्यू देना है. तो उसके पहले हम क्या देख लेते हैं कि हमारे पास में एक बाइट को ट्रांसफर करने के लिए कितना लग रहा है आपको. एक बाइट को ट्रांसफर करने के लिए आपको लग रहा है, तो ये हो गया आपका 512 इंटू 10⁻³ बाइट्स. यहाँ वैल्यूज हम सब नीचे ले आएंगे. ये एक बाइट के लिए आ गया आपके पास में, है ना. और 4 बाइट के लिए आपको कितनी वैल्यू आएगी, 2 इंटू 4 512 इंटू 10⁵ सेकेंड्स. ठीक है, इसे कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे तो 8 बाय 512 इंटू 10⁵ सेकेंड्स. 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, 51 is 2⁻9, है ना. ये हो गया इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स. अपने पास में ऊपर में है 2⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड्स. इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी आपकी. हम इसे नैनो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे. नैनो सेकेंड्स, तो आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो आपका 156.25 नैनो सेकेंड्स वैल्यू आ रही है. अब हमें क्या देखना है, ये तो वो वैल्यू हो गई जहां हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर कहां से हो गया है, डेटा से बस बफर तक, है ना, डेटा बफर तक. अब हमें डेटा को ट्रांसफर करना कहां से है, डेटा बफर से मेमोरी तक. तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है कि हमारे पास में मेमोरी साइकिल जो है वो कितने की है, 40 नैनो सेकेंड्स की है. ठीक है, तो अगर हम हमारे इसकी बात करें, है ना, तो हमारे पास में टोटल जो आएगी नंबर ऑफ साइकिल्स 4 बाइट को ट्रांसफर करने के लिए कितनी हो जाएगी, 156.25 बाय 40 नैनो सेकेंड्स, जो कि लगभग कितनी 4 साइकिल्स लगेगी. ठीक है, तो हमें अब नंबर ऑफ साइकिल्स जो है मेमोरी तक डेटा ट्रांसफर करने के लिए कितनी लग रही है, क्योंकि हमारे पास में एक साइकिल का टाइम कितना है 40 नैनो सेकेंड, और हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 4 बाइट को ट्रांसफर करने के लिए कितना समय लग रहा है, 156.25. ठीक है, एक साइकिल में आपके आ गया, नंबर ऑफ साइकिल्स आ गई. अब ये नंबर ऑफ साइकिल्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 4 साइकिल्स, है ना. तो हमारा क्या बोला, द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ टाइम द सीपीयू गेट्स ब्लॉक्ड. तो 1 आउट ऑफ 4 साइकिल्स जो क्या है हमारा सीपीयू इन्वॉल्व हो जाएगा, दैट इज 25%. तो ये हमारा रिजल्ट है, ये आंसर है, दैट इज 25. तो इस तरीके से जब हमारे पास में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिस्क, तो हम सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस है उसका डेटा ट्रांसफर रेट क्या है ना, और वो कितना टाइम लगा रहा है क्या हमारा डेटा को डेटा बफर में लाने के लिए. और जब डेटा बफर में डेटा आ गया तो हम जानते हैं कि क्या, कि सिस्टम का जो वर्ड साइज है और डेटा बफर का जो वर्ड साइज है वो अलग है. सेकेंडली हमारी जो मेमोरी साइकिल्स है ना, बस मोड में क्या होगा, बस मोड में तो पूरी साइकिल प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन जब हम साइकिल स्टीयरिंग मोड की बात करें तो पर्टिकुलर साइकिल ही मिलेगी हमें, है ना. तो कितनी साइकिल मिलेगी वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कि हमारे पास में अभी इतना टाइम लग रहा है. तो अगर हमारे पास में इतनी एक साइकिल का टाइम है तो हमें लगभग 4 साइकिल लगेगी डेटा ट्रांसफर करने की, और उस केस में हमारे पास में डीएमए के पास में होगा तो सीपीयू क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. तो क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के बनते हैं जिसमें आपको ये बताना होता है कि बस मोड और साइकिल स्टीयरिंग मोड में जो सीपीयू का यूटिलाइजेशन है या सीपीयू का ब्लॉकिंग टाइम कितना है.